नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है ब्रिक्स से अमेरिका क्यों डरा हुआ है, हाउ ब्रिक्स चैलेंजिंग यूएसए, ब्रिक्स वर्सेस यूएसए बाय खान सर। तो खान सर ने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें ब्रिक्स से अमेरिका क्यों डरता है इतना। तो आप लोगों को पता होगा कि ब्रिक्स में मतलब 5 देश हैं में भी, ठीक है। तो उससे जो है अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके इसी टॉपिक को लेके खान सर ने जो है ये एक वीडियो बनाई थी। तो इसकी सारी डिटेल हमें पता चलेगी कि अमेरिका ब्रिक्स से इतना क्यों डरता है और उससे क्यों नाराज है। क्योंकि आप लोगों को पता है पिछली बार जब ब्रिक्स समिट हुई थी रसिया में, तो वहां पे ट्रम्प ने जो है वार्निंग दिया था कि ब्रिक्स करेंसी बनेगी तो ऐसा कर देंगे, उन देशों पे टैरिफ लगा देंगे, बहुत सारी धमकियां दी थी। तो देखते हैं ब्रिक्स का मतलब जाल क्या है और इससे अमेरिका को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन हुआ, में सब निपटा दिया। अब यूरोप, इसी यूरो की तरह पे हम लोग क्या ला रहे हैं? ब्रिक्स ला रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्ट कटने में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देशों का इसमें? 5। लेकिन पहले, अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कहता है कि हम ही से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कर सकता है ना इंडिया को कुछ कर सकता है। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो, मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं? गया? रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। ना ना, वो हमरा नहीं आता है ना, सब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब? हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझा क्या? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई एमआरआई मशीन नहीं बनता है। कौन सी काम का अमीर? कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते हैं ना कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे। बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। अच्छा, अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसे शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इसे इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। तो ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स। अब 30% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने अपनी मुद्रा बना दी यूरो। अब डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म, अमेरिका घुसिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपने मुद्रा लाए, सब ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2000। हाँ, बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। तो उस समय इसका नाम ब्रिक था।
बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के हिसाब से। अभी इसका 2025 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं, प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें दो नामे है प्राथमिक सदस्य के नाम पर, इसका ब्रिक्स, सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है, तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है, और जितना और धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज्यादा जरूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने का। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। वहां पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकते, क्योंकि आबादी कम है, आबादी कम है, जिस वजह से वहां प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, खुशहाली ज्यादा है, अमीरी ज्यादा है। तो अमीर आदमी क्या करता है, नौकरी नहीं करता है, फिर वो बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज लाएगा, ये सब चीजें करके। हाँ, अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेगा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र भी अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब इसमें, बाकी कौन काम के हैं सो कौन, बाकी तो बस जनसंख्या गिनने के लिए है सब यहाँ। हाँ, इथियोपिया मिस्र के बगल में है तो भी आ जाएगा। एगो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी कह रहा है कि भाई हमें ले लो। अमेरिका तो सबसे ज्यादा ईरान को टॉर्चर किया है, ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा पे ही बैन लगा दिया, कहता है कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे, हम आपस में क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा तो हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा, और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स के करेंसी में क्या कर लेगा, व्यापार कर। जैसे भारत सरकार कल को कह दे किसी को, कोई अगर इससे इसके दुकान से कुछ खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कह दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कोई जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर ब्रिक्स देश आ गया तो दिक्कत खत्म है। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था, और इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन में ही सब निपटा दिया। सब दुनिया इधर थी ना, तो लॉकडाउन ने क्या कर दिया, निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया है, अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में है कि नहीं है, अमेरिका का दबदबा वर्ल्ड बैंक में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का है, एडीबी में अमेरिका का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है, समझे। तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन देती है। वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा, ये लोन वोटिंग पे डिपेंड करता है। आईएमएफ लोन देगा नहीं। तो अमेरिका, चाइना ने एक बैंक बना दिया AIIB। अब लोग हम अब वर्ल्ड बैंक से ज्यादा किसके पास चल जाते हैं, AIIB के पास। उसके बाद अभी ये सारे देश मिलके बना रहे हैं ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक, ब्रिक्स बैंक। अब जितने छोटे देशों को पैसा की जरूरत है किससे ले लेगा, ब्रिक्स बैंक से। अब ब्याज देगा तो ब्रिक्स बैंक की सैलरी भी होगी, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा यहाँ पर, तो ब्रिक्स बैंक रहेगा। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक कब बना था, 2015 में। यहाँ मुख्यालय इसका कहाँ है, संघाई, मुख्यालय संघाई में है यहाँ पे। अभी इसके अध्यक्ष हैं ब्राजील वाले। और आगे बढ़ जाए, ब्रिक्स बैंक समझ में आ गया। यूएन अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल और केवल ब्रिक्स में, और कोई टक्कर नहीं दे पाए। एक और कंट्री था जो ब्रिक्स में लेने को मना कर दिया, पाकिस्तान भी कर रहा था हम भी ब्रिक्स में आए,
ये भाई उसको जरूरत क्या है? यहाँ यहाँ अमीर लोगों का काम है। पाकिस्तान तो भीख मंगा है, वो ब्रिक्स में फिर आगे भीख मांगने का। एक पाकिस्तानी फ्लाइट में भीख मांग रहा था, पूरा वीडियो वायरल हो गया, फ्लाइट में, उड़ते जहाज में। सोचिए फ्लाइट में चढ़ गया था और रसीद काट रहा था कि पाकिस्तान में हज करने जाता है ना, वहां भीख मांग लेता है। अब कोई धार्मिक जगह हज करने गया, कोई मांगेगा तो इंसान दे देता है, अरे जाओ यार यहाँ हज करने आए, नहीं समझे? भीख मांगो को किस में आना है? ब्रिक्स देश में आना है। तो हमको लगता है ब्रिक्स समझ गया, ईंटा जोड़ाई। ब्रिक में नहीं होता ईंटा जहाँ जोड़ाया जाता है, तो सोचा होगा कि यहाँ ईंटा उटा जोड़ना है, हम भी चलते हैं ब्रिक्स देश में। हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए, और उसकी पैरवी कौन कर रहा है? चाइना से लिया जाना चाहिए, लेकिन उसे हालांकि आ जाएगा ब्रिक्स में, वो भी अब पूरे ब्रिक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो उद्देश्य आगे बढ़ना थोड़ी है, डिस्टर्ब करना है उसको। और भी देश आ सकते हैं, सऊदी अरब भी आने के लिए बोल रहा है, यूएई आने के लिए बोल रहा है, ईरान को तो हम लोग पक्का लाएंगे लोग यहाँ। तो जितने देश आएंगे ना, अमेरिका उतना ही शांति से बैठेगा, क्योंकि सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता एक साथ। धीरे धीरे धीरे, अच्छा रसिया से दुश्मनी लेंगे, खुद कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला। चाइना का तो टैरिफ लगाओ कितना, 100% का, हम भी 100%। अमेरिका का जवाब देने की क्षमता अभी पूरे पृथ्वी पे है तो चाइना के पास। अरे हम बोल नहीं रहे, उसने जवाब दिया भी है। इतना साफ सुथरा शहर बना दिया चाइना, इतना डिसिप्लिन, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया चाइना। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की अगर बात बोलिएगा तो फट्टे वो आदमी उठेगा। हमारे किताब में पहले से लिखा था ड्रोन है। सही ऐसे है यार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भाई चाइना की बात करें ना, वो इसलिए डेवलपमेंट है क्योंकि भाई वो किसी चीज को मानते नहीं, यहाँ तक कि भाई वो खुदा को भी नहीं मानते, गॉड को भी नहीं मानते। उनका ये है कि हमने तरक्की करनी है, इसलिए उधर लड़ाई भी नहीं होती मजहब के नाम पर। लेकिन हमारे ऐसे भाई देश है जो कि मजहब के नाम पर जो जनरेशन है वो लड़ती रहती हैं, मतलब कि उसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया। इस मतलब के मुद्दे पर ही हम आधी जिंदगी गाल देते हैं, मतलब कि पता ही नहीं चलता, आधी जिंदगी ऐसे गुजर गई, आधी जिंदगी आगे गुर्बत में गुजर गई, पता ही नहीं चलता कि डायरेक्शन क्या लेनी है और कहाँ नहीं है। लेकिन अगर ब्रिक्स की बात करें ना, तो भाई खान साहब ने सही बोला है कि ब्रिक्स ऐसा एक कंट्रियों का जुट है जो कि भाई अमेरिका को हिला सकता है। क्योंकि लास्ट जब इनका समिट हुआ था ना, तो उसमें भी अमेरिका की एक बहुत ज्यादा नजर थी कि यार ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो उनकी मतलब के एक हवा उनको लगी थी ना, वो ये थी कि ब्रिक्स की जो करेंसी है ना, वो इन्होंने कहीं लॉन्च कर दी थी कि ये ब्रिक्स की करेंसी है, इसको हम लॉन्च करेंगे और भाई हम डॉलर लेंगे नहीं। तो अमेरिका भाई एक दफा तो वो सदमे में चला गया कि ये हमारे साथ क्या होने वाला है। अब देखो ना, हमारे मतलब के जो देश है ना, या जो लोग हैं, इनका अभी भी माइंड सेट ना बहुत पीछे चल रहा है। हम पीछे की सोच रखते हैं, हम अभी भी वो राजा महाराजा वाली सोच रखते हैं कि ये हमारा मतलब कि बहुत बड़ा महान है लीडर, ये हमारा महान लीडर है। तो ऐसी सोच हम रखते हैं। लेकिन अमेरिका का अगर आपने माइंड सेट देखना है ना, तो वो भाई पैसा है उनके। नहीं, वैसे खान सर ने वैसे वीडियो जो बताई है, समझाई है, उनके समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि ब्रिक्स जो है ना, अमेरिका से अब क्यों डरता है, इस टाइटल की समझ आ गई क्या? अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरता है? क्योंकि उनको पहले जो था ब्रिक्स जो था, उनको ये नजर आ रहा था कि जस्ट ये जो कंट्रीज है ना, 4-5 कंट्रीज, ये मिल के सिर्फ आपस में लेन देन करेंगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा ममालिक उनके साथ इकट्ठे होते जा रहे हैं। 2009 में इन्होंने ब्रिक्स की बुनियाद रखी। बिल्कुल, इन्होंने ये शो कराया कि हम सिर्फ ऐसी मीटिंग के लिए बैठे हैं, मीटिंग के लिए और आपस में लेन देन के लिए, छोटे मोटे कारोबार जो हमारे आपस। वो ब्रिक्स अब इतना फैल गया है कि 40% पूरी दुनिया का कारोबार तो ये आपस में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 40% पूरी दुनिया का कारोबार, बहुत बड़ा कारोबार है। बिल्कुल बिल्कुल, 40% तो लेन देन ये आपस में कर रहे हैं, और 30% जो लेन देन है वो वैसे यूरोप का यूरो वैसे लैदा कर रहा है डॉलर से। कर रहा है। और उसके ये कितना हो गया 45 और
75% हो गया, बिल्कुल। और 25% आ बाकी जाता है जी अमेरिका के हिस्से तो में, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो बचेगा। जब ये 45% इनका लैदा हो जाएगा तो अमेरिका के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं ईरान भी जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने की ईरान कोशिश को तो इन्होंने करना ही करना है। करना ही करना है, क्योंकि उसकी जंग चल रही है ना अमेरिका के साथ ईरान वो की। इस अमेरिका वजह के से साथ कि जंग भी डॉलर चल तो रही खत्म हो गया है, उसमें। क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी कुत्ती आदत है कि अमेरिका के साथ जिसकी जंग लगती है ना, वो भी भारत बाकी सारे देशों को कह देता है कि इसके साथ जो भी लेन देन करेगा मैं उसको डॉलर नहीं तो दूंगा। वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात बताई। उन्होंने हाँ। कहा कि अगर देखें हमारे मुल्क में एक दुकानदार है, उसको कहते हैं कि इससे आपने चीज नहीं लेनी, हाँ। नहीं तो आप लोगों का आधार कार्ड अगर जो है गवर्नमेंट ही कह दे कि वो इससे- खत्म कर दिया हाँ। जाएगा। ये तो थी वीडियो हाउ ब्रिक्स चैलेंजिंग यूएसए। अच्छा, खान सर ने जो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, एंड खान सर ने जैसे कि बताया कि जो ब्रिक्स कम्युनिटी है उसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी का कमेंट पढ़ा था, वो कह रहे थे कि 2001 में हुई थी। अब कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि 2009 में हुई थी या 2001 में हुई थी, हम लोगों को ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जो मतलब कह लो कि कम्युनिटी इकट्ठी हुई थी ये 2009 में हुई थी। एंड इन लोगों की जो फर्स्ट ये सुमित जो होता है इनका, वो 2011 में हुआ था, और जो बैंक बना था वो 2015 में बना था। और ब्रिक यार देखो, ब्रिक्स में बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं यार, बांग्लादेश है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, और अभी भी सुनने में आ रहा है कि आहिस्ता 2025 में आहिस्ता ही और ऐड जो हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता और भी जो कंट्रीज ऐड हो रही हैं हैं। वो ऐड हो रही हैं। यार 30 to 40% उन्होंने बताया ब्रिक्स इंडिया को, अमेरिका का वो जो परसेंटेज है वो दे रहा है। तो मेरे ख्याल से यार 40% मतलब 30-40 से यहाँ से जा रही है, हाँ। उसके अलावा बाकी यूरोपियन यूरोपियन से 30% जा रही है। तो जैसे खान सर ने कहा कि जैसे जैसे ब्रिक्स कम्युनिटी बढ़ती जाएगी ना, तो अमेरिका ठंडा होके बैठ ठंडा हो जाएगा। अभी जाएगा। जिस तरह वो ट्रम्प कह ले कि दिमाग फिर गया ना उसका उसका। दिमाग फिर गया। आई फील कि उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, जितना वो पीस कर रहे थे 2026 का जो वो पीस लेकर आए हैं ना, और हर जगह जो उन्होंने तबाही मचाई हुई है। सुपर्ब। मतलब अभी तक जो है हमारी कुछ वीडियोस में हमने जाना था ब्रिक्स को लेकर, और जो जो कंट्रीज़ जो थी वो जिस तरह से ये स्टार्ट हुआ था और क्या प्लानिंग की गई थी, स्टार्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो सोच के, और मतलब कुछ वैसी दबी दबी चीज़ें जो है बाहर निकाली जा रही थी। लेकिन अभी इस टाइम पे जो है यूएसए को कहीं ना कहीं जो डर और वो ख़तरा एक दिखता है वो अब ब्रिक्स से ही है, और काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो जुड़ रही हैं। और हमें मेरे ख्याल से तो अभी ईरान जल्द ही ब्रिक्स के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, और आने वाले टाइम में जो और कंट्रीज़ के नाम, जिनमें से एक पाकिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है, और चाइना जो है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान भी जुड़े, पाकिस्तान भी जुड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान भी जुड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर बात की जाए ना कहीं बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जिस तरह से एक टाइम पर मतलब बैंक हुआ करता था यूएसए, मतलब हर एक को दबाना और ये कहना कि भाई तू करके तो दिखा, ऐसे हो तो फिर बताई मुझे, मैं फिर देख लूंगा तुझे। तो वो मतलब तो बेसिकली ब्रिक्स जो बनाया है उसने चाइना ने अपनी पावर दिखाना कि भैया मैं हूँ, तभी तो देखो अगर चाहे देश सारे वो मिला रहा है, पर उसका जो ऑफिस है, मेन ऑफिस कहाँ है, शंघाई में ही है, चाइना में ही है ना। तो उसी से उसने दिखा दिया कि भैया ब्रिक्स का चौधरी मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ों में जो है हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें खुद अपना एक बनाना चाहिए जो ब्रिक्स के तोड़ का, और ब्रिक्स से ज़्यादा देशों को मिलके इंडिया में उसका जो है हेडक्वार्टर होए, वो सबसे बेस्ट होगा। वो जब वो बनेगा ना तब दिल खुश होएगा, रादर देन कि हम ब्रिक्स के एक मेंबर बने हुए और जिसमें हेडक्वार्टर है जी चाइना के अंदर। ब्रिक्स में चाइना का इकोनॉमी बड़ी है, 19 ट्रिलियन, उसके सब बच्चे हैं, होता है। इंडिया 4 ट्रिलियन है सिर्फ, रशिया 2.5 ट्रिलियन है, और ब्राज़ील छोटा है, साउथ अफ्रीका कुछ नहीं है, तो सिर्फ चाइना ही है। और चाइना अकेले ही टक्कर लेगा यूएसए से। प्रॉब्लम ये है चाइना से और कोई कंट्री सामने नहीं आ सकती। चाइना को किसी की ज़रूरत नहीं है, सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ ज़रूरत नहीं है, वो अपना ट्रेड खुद करता है। यूएस ने तो सैंक्शन लगाए फिर भी इकॉनमी सही बढ़ रही है उसकी। तो चाइना एक है जो आगे बढ़ गया, पावरफुल। तो ये थी आज की वीडियो, और खान सर ने ब्रिक्स के ऊपर जो है बहुत डिटेल में जो इसका जो मतलब कि डिटेल थी वो बहुत डीपली जो है समझाया हम लोगों को कि ब्रिक्स से मतलब क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और इससे अमेरिका क्यों इतना चिढ़ता है। तो बहुत सारे रीजन उन्होंने इसमें बताए हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है, अगर ये इंक्रीज करता है इन फ्यूचर तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये एक बहुत तगड़ा ग्रुप करेगा, मतलब कि उसके अगेंस्ट हो जाएगा, और अमेरिका इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि इसमें चाइना भी है, इंडिया भी है और रसिया भी है, जो कि 3 बड़े कंट्रीज हैं
और जो आज के टाइम में यूएस के सामने खड़े होने की थोड़ी सी चाइना बहुत ज़्यादा रखता है, रसिया बहुत ज़्यादा रखता है। भारत से भी मतलब कि इतने यूएस से रिश्ते भी नहीं खराब हुए हैं, हाँ हाल फिलहाल में भी हुए हैं, लेकिन इतने भी रिश्ते खराब नहीं हुए। इस तरह की नौबत हुई है और भारत और अमेरिका जो है एक दूसरे के खिलाफ बहुत नॉर्मली कदम उठाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाला कदम कोई नहीं उठाते दोनों कंट्री। तो लेकिन फिर भी इकोनॉमी के तौर पे, आबादी के तौर पे, हर चीज़ से देखा जाए तो भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, ब्राज़ील है। तो ये लोग जो है अगर इसमें और कंट्रियाँ इंक्लूड करते हैं जो कि थोड़ी इकोनॉमी ठीक ठाक है उनकी, तो फिर अमेरिका को चैलेंज तो इससे होगा। अमेरिका की जो दादागिरी है वो खत्म होगी। जैसे यूरोपियन यूनियन, अगर अभी जैसे यूरोप के साथ अमेरिका का चल रहा है, अगर वहाँ पे भी पंगा हो जाता है तो यूरोपियन यूनियन भी एक साइड लाइन हो जाएगा, अमेरिका फिर अकेला पड़ जाएगा, ये तो फैक्ट है। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.